अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ऊपर एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया है, लेकिन कई ऐसे सवालात उठ गए हैं जिन सवालात का ताल्लुक़ सूबों से है, उनके बाशिंदों से है, और फिर खान साहब का जो रवैया है पॉलिटिक्स में और जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ फाशिज़म है उससे है। और ये मिसलीड करने का जो कॉन्सेप्ट है कि बातों को इस तरीके से घुमा फिरा के करो कि लोग गुमराह हो जाएं, मिसलीड करें, ये पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड होता है मिसलीडिंग का, वो भी ज़ोरों पे है। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब आज पहले तो एक रवैया है जो हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान की पॉलिटिक्स में कि वो जारहाना रवैया है जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से डिसेंसी को कत्ल किया है। वो अपने मुखालफों को, ये कैसे सर्टेनली कहा जा सकता है, आपका ओपिनियन हो सकता है लेकिन बस सिर्फ आप ही दुरुस्त हो सकते हैं, दूसरे दुरुस्त नहीं हो सकते, ये रवैया खान साहब ने बढ़ाया है। और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि जो उनसे इख्तलाफ करते हैं उनकी ट्रोलिंग होती है, उनको बुरे अल्फाज से याद किया जाता है, हत्ता कि गाली गैर महज़्ज़ब ज़बान पॉलिटिक्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है जो गुज़श्ता बरसों में, वो हमें उसका नतीजा मुख्तलिफ़ वक्तों पे नज़र आता है। ये होता है कि जब खान साहब अपोजिशन में थे तो उनके पॉलिटिकल कवरेज जो लोग करते थे जर्नलिस्ट, उनके साथ उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उनके साथ क्या हुआ ये आपके इल्म में है। फिर आज जो मुस्लिम लीग नवाज़ के MNAs थे, लेजिस्लेटर्स थे, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने एक ऐसी जगह पे जहाँ उमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ करने गए थे और वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, और जिस तरीके से वहाँ बदतहज़ीबी का मामला हुआ है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बड़ा कज़िया है और ये सीरियसली से पेनिट्रेट कर रहा है, जिस वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। लेकिन इससे हटके भी एक मामला है कि मिसलीड भी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो अदम एतमाद का वोट जो है, वो एतमाद का वोट जो जिसका पार्लियामेंट में फैसला हुआ है, उसमें स्पीकर साहब ने ऐलान किया कि 178 वोट पड़े हैं। वहाँ कोई एक MNA हैं जो मौजूद थे, जो मुखालिफ थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया है, और जो उसके बाद हिंसे आए हैं वो तो दूसरी कहानी बता रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 180 है। फैसलवाड़ा मुस्तफ़ी हो चुके हैं तो बाकी बच गए 179, और फिर डस्का का इलेक्शन कलअदम हो चुका है, वो कंस्टिट्यूंसी खाली है, तो फिर बच गए 178। एक आज़ाद उम्मीदवार आया ही नहीं था, फिर बच गए 177। स्पीकर ने अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया तो वोट हो गए 176। लेकिन जो स्पीकर ने खुद अनाउंस किया वो ये किया कि ये 178 वोट है। ये देखिए, ये जो सूरत हाल है एक है। फिर इमरान खान ने जब उनको वोट जो भी है इस तरीके से कॉन्फिडेंस का वोट मिल गया, जिसमें वो 16 आदमी भी थे जिनके मतलब उन्होंने खुद कहा था कि मेरे आदमी बिके हैं, और ये जो आला तरीन मयार तय करते हैं, ख़ुद को हाई मोरल स्टेप पे खड़े हुए महसूस करवाते हैं, तो फिर तो उनका मोरल तो कहाँ गया था। 16 आपको पता है ना कि ये लोग बिके हुए थे, उनसे वोट आपने लिया, उनका वोट आपको मिले तो जायज़, दूसरों के साथ मिल जाए तो नाजायज़, ये मॉरलिटी है। फिर इस फतह के गुरूर में, घमंड में ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर ये सबको पता है कि ये जो बंडल आइलैंड के हवाले से खान साहब की थ्योरी है और ये जो प्रैक्टिकल का इक़दाम उठा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ सिंध में असेंबली से रेजोल्यूशन है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब की फाशी पॉलिटिक्स है, वो उसको आज भी यूलोजाइज कर रही है। वो खड़े हुए थे असेंबली में और वो अपनी जो कारनामे बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने सिंध में बंडल आइलैंड वाला सिटी बना रहे हैं। भाई, सिंध की नुमाइंदा, सिंध असेंबली उसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन कर रही है, रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। आपकी पार्टी के लोग सिंध में नहीं बात कर सकते। ये 2-4, और अपने सिंध में जो पार्टी बनाई हुई है, सिंध क्या मफतूहा इलाका है कि आपने जिस किस्म के लोग का, कौन से लोग हैं
सिंध की कहाँ है इंडिजिनस पॉपुलेशन का रिफ्लेक्शन इस पार्टी में? ये जो 4 लोग जो स्टिंग ऑपरेशन जो आपके कहने पे गैर अखलाकी काम उन्होंने किया और जाके खुद को पेश किया और बाद में उसको सबूत बनाते हैं। आप ड्रामा बनाएंगे, आप खुद करेंगे और फिर उसमें दूसरों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वो चारों लोग कौन है? हफीजुल्ला खान, असलम खान, ये जो MPs हैं ये कौन हैं जो कराची में हैं? उनमें से कितने लोग वहाँ सिंधी नहीं रहते, वहाँ बलोच नहीं रहते? ये आपको हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इतनी आप में अखलाकी जुर्रत है कि आप यहाँ से सिंधी 1-2-4 बंदे 15-20 बंदे ले जाओ, जैसे कराची में अपने नॉर्थ के इलाके से लोग यहाँ के आके मुंतखब करवाए हैं यहाँ खड़े करके, वहाँ यहाँ के सिंधी इंडिजिनस लोग जाओ और वो आप नॉर्दर्न एरिया से KPK से, पंजाब से, जहाँ आपका इन्फ्लुएंस है वहाँ से मुंतखब करवाओ। आपको सिंध में भी ये हालत होती है, 2 सेनेट की सीटें वहाँ फैसलाबाद आपको अब मिल जाता है। मतलब सिंध में जो पार्टी है वो किन लोगों के हाथ में है? जो सिंध के लोग थे वो कौन? जुल्फ़िकार शाह आपसे नाराज़ बैठा हुआ है, लियाकत जतोई आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करता है, मुमताज़ भुट्टो का ये अशर, कौन सा लीडर है जो आपके साथ है वो जो रहा है? ये आपकी पॉलिसियाँ, आप ये जजीरे जो आप जिनकी बात बड़ी कामयाबी के अंदाज में कर रहे थे, वो तो गैर कानूनी आपने एक ऑर्डिनेंस के लिए थे और कोर्ट में आपने कहा हुआ है कि हम उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ आप ये पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी वो कामयाबी करार दे रहे थे। सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, बलूचिस्तान में भी यही आप कर रहे हैं। और वो जजीरे कैसे आप फेडरल गवर्नमेंट कैसे तहवील में ले सकती है? ये कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत? ये कोई मफतूआ इलाका तो नहीं है। और ये जो सारी सूरत हाल है वो तो लगातार ऐसी है कि अदालतों में आप जिस तरीके से जाते हैं वहाँ एक बात करते हैं जजीरों के मुतल्लिक, पार्लियामेंट में खड़े होकर दूसरी बात करते हैं। ये फाशी रवैये उठाते हैं, तेज़ करवाते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को खान साहब कहाँ लेके जा रहे हैं आप? और ये पॉलिटिक्स जो है आपको देखें, आपके लोगों के जहाँ जहाँ आपके लोग हैं उन मतलब अखलाकियात कोई चीज़ होती है। आप को अब तो सीधी बात है ना कि ये जो PTI है ये पंजाब में और KPK में सिंपल MQM है ना, जैसे MQM सिंध में था, डिवीज़न की पॉलिटिक्स। और ये उस आपको वो लोग नफीस लगते हैं जो कत्ल में, दहशतगर्दी में मुलविस हों, वो आपको नफीस लगते हैं, बाकी चोर डाकू लगते हैं। तो ये पाकिस्तान में फाशी पॉलिटिक्स का रवैया। और आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सूबों को के हुकूक कैसे गज़ब कर सकते हैं? जजीरे आपके बनी गाला का टुकड़ा नहीं है कि आप अपने कब्ज़े में करेंगे। वो सिंध के लोगों का हक़ है। सिंध की असेंबली जो है वो उन पे आपका फैसले को गलत करार दे रही है। अब सिंध के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, आपके इल्म में है कि कई इंटेलेक्चुअल राइटर्स जो आपके साथ शुरुआत में तब्दीली के शौक़ में आए थे वो आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। नाम तो मैं अभी पूरे बता सकता हूँ सिंध से। तो ये क्या है? आपको पूरी पॉलिटिक्स को रिव्यू करना होगा। और आप पाकिस्तान में फाशिज़म की पॉलिटिक्स को ग्रो कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।